नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। भारतीय राजनीति में दो नेताओं के बारे में माना जाता है कि वो नैरेटिव बदल सकते हैं। दोनों की खासियत ये है कि वो प्रतीकों की राजनीति को अपने पक्ष में बुना लेते हैं। इनमें से एक नेता को एक बार प्रियंका गांधी ने नीची राजनीति करने वाला बताया तो उन्होंने उस नेताजी ने उसे निजी जाति से जोड़ दिया और अपने पक्ष में जबरदस्त सहानुभूति पैदा कर दी। कहा, देखो प्रियंका गांधी मुझे नीच कह रही हैं। माहौल बन गया, लोग प्रियंका गांधी से नाराज हो गए। उन्हीं नेताजी को एक बार मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस मुख्यालय में चाय बेचने के लिए स्टॉल लगाने की जगह उपलब्ध कराने की बात कही तो उन्होंने उसे भी अपने फेवर में बना लिया और कहा कि क्या चाय वाला इंसान नहीं होता, और चाय एक ब्रांड बन गई। बिल्कुल सही समझे आप, मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन आज मैं नरेंद्र मोदी जी की चर्चा नहीं करूँगा, बल्कि आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ नरेंद्र मोदी से भी एक कदम आगे निकल चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। उनके अंदर इस तरह की परिस्थितियों को अपने पक्ष में भुनाने की बिल्कुल वैसी ही क्षमता मौजूद है जैसी क्षमता नरेंद्र मोदी में है। याद कीजिए, एक दशक पहले का वो दौर जिसमें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कह दिया था कि केजरीवाल को इतना भ्रष्टाचार दिखता है तो वो एक पार्टी खड़ी कर लें और फिर चुनाव जीतकर दिखा दें। अब दिग्विजय सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगा दें, किसने रोका है उनको? लेकिन इस प्रकार का तंज कसते समय दिग्विजय सिंह ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि केजरीवाल उनकी चुनौती को स्वीकार कर लेंगे और हफ्ते 10 दिन में ही अपनी पार्टी खड़ी कर देंगे। तब केजरीवाल ने दिग्विजय सिंह की चुनौती स्वीकार ना सिर्फ पार्टी खड़ी की, बल्कि उसी नीति, याद है वो शीला दीक्षित की सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया, जिस पर उन्होंने भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लगाए थे। तहलका मच गया था राजनीति में। इसके बाद अक्सर यही देखा गया है कि टकराव की राजनीति जहां भी तेज होती है, आम आदमी पार्टी का प्रसार भी वहां उतनी ही तेज गति से होता है। याद कीजिए, 2015 से आज तक का दौर, कोई ऐसा महीना नहीं होगा जिसमें मोदी और अमित शाह की केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार आमने सामने ना आई हो। इसके बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के अधिकारों के मुद्दे पर न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जीती, बल्कि राजनीतिक मोर्चे पर भी पंजाब जैसे राज्य में सरकार बनाई, गोवा के चुनाव में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई और साथ ही सूरत समेत देश के कई म्युनिसिपल इलेक्शन में भी अपनी जबरदस्त पहचान कराई, एहसास कराया मौजूदगी का। और अब केजरीवाल एंड कंपनी गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव की मजबूत तैयारी में लगी हुई है। लेकिन इसी कड़ी में एक ताज़ा मामला भी है जिसमें केजरीवाल के सबसे स्टार परफॉर्मिंग मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को कथित शराब के ठेके आवंटन मामले में घेरने की कोशिश चल रही है। वही मनीष सिसोदिया जिनके ऊपर दिल्ली के सरकारी शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने का क्रेडिट जाता है, अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे हैं मनीष सिसोदिया। इसके पहले देखा कि मोहल्ला क्लिनिक के प्रयोग के जनक सटेन चैन को भी कई आरोप लगाकर सलाखों के पीछे डाल दिया गया, जबकि सब जानते हैं कि दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश जहां राज्य सरकार को बहुत कम अधिकार हासिल हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य ही एक ऐसे बड़े मसले हैं जहां राज्य सरकार को अपना काम दिखाने का मौका मिलता है। उसमें भी यदि कोई नया स्कूल या अस्पताल खोलना हो तो दिल्ली सरकार को ज़मीन के लिए डीडीए, जो केंद्र सरकार के अधीन है, उसके रहमो करम पर निर्भर रहना होता है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने काफ़ी बेहतरीन काम किया है इन दोनों मुद्दों पर, इसमें कोई शक नहीं है। अब आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के प्रशासनिक कौशल की नहीं, बल्कि राजनीतिक कौशल की, जिस दांव पेच के लिए वो हीरो बन गए हैं, जिसमें वे नरेंद्र मोदी के बरकस अचानक उनके बराबर खड़े नजर आते हैं। ताज़ा मामला शराब के ठेकों के कथित मामले से जुड़ा है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने टीवी डिबेट्स का भरपूर उपयोग किया और भारतीय जनता पार्टी को ट्रैप कर लिया। गौरव भाटिया जैसे प्रवक्ता आके आवेश में आ गए और आम आदमी पार्टी के पिच पर खेलने पहुंच गए, यानी कि दिल्ली के स्कूलों का मखौल उड़ाने साउथ दिल्ली के एक स्कूल में पहुंच गए, जहां मीडिया के कैमरे के सामने बच्चों के गार्जियंस ने उन्हें ट्रोल कर दिया
भागना पड़ा गौरव भाटिया को। नतीजा ये हुआ कि भाटिया के दुस्साहस की वजह से पूरी उनकी पार्टी की देश भर में भज पिट गई। इसके बाद जब दिल्ली में ऑपरेशन लोटस की बातें चलने लगी, तब अचानक केजरीवाल ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल करके सबको चौंका दिया। कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कर डाला। दरअसल आम आदमी पार्टी की राजनीति को समझे बिना सिर्फ सीबीआई, ईडी या खरीद फरोख्त से मात देने की कोशिश करने वालों को राजनीतिक तौर पर नौसिखिया ही माना जाएगा। मजबूरी है कि ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने पार्टी बनाते इस वक्त अपने चुनाव चिन्ह के रूप में झाड़ू को स्वीकार करके खुद को सीधे समाज के सबसे निचले तबके से कनेक्ट कर लिया था। झाड़ू वाला केजरीवाल फेमस हो गया था। इस कदर कनेक्ट हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सिल्क का कुर्ता पहनकर वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू उठाने पे मजबूर कर दिया केजरीवाल ने। जरा सोचिए, जिस आदमी ने दिग्विजय सिंह का चैलेंज स्वीकार कर लिया, शीला दीक्षित को हरा दिया, बनारस से सुप्रीम कोर्ट तक मोदी का मुकाबला किया, उस आदमी को सीबीआई और ईडी शराब और रेवड़ी के मुद्दे पर घेरने से आम आदमी पार्टी को ही फायदा होना है। और यही वो मूल तथ्य है जो भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी जितना सीबीआई का, जितना ईडी का, जितना खरीद फरोख्त का आम आदमी पार्टी के साथ खेलेगी, आम आदमी पार्टी उतनी ही बढ़त हासिल करती जाएगी। दरअसल सीबीआई के और ईडी के इस तरह के बेतहाशा प्रयोग से जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट है वो भी हैरान है। उसको भी लग रहा है ये डेमोक्रेसी में हो क्या रहा है। जहाँ पे विपक्ष की सरकारें हैं, जहाँ पे सरकारें गिरानी हैं, वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने इतना ज़्यादा देश में हल्ला कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबसे बड़ा काम केवल विधायकों को खरीदना और बेचना है। तो जाहिर है इस मुद्दे पे आम आदमी पार्टी को फ़ायदा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे और गुजरात के चुनाव सिर पर हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात का चुनाव जीने मरने का सवाल बना है। तो ऐसे में केजरीवाल से टकराना भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा आने वाले दिनों में पड़ सकता है। 4 PM की निगाह रहेगी, हम बताते रहेंगे क्या है केजरीवाल की पॉलिटिक्स का सच और कैसे बीजेपी और केजरीवाल की जंग और बढ़ेगी। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो आपका अपना चैनल है, जो डंके की चोट पे सच बोलता है। थैंक यू।